मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सियासी रंग खूब दिखने लगा है। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला भी खूब चल रहा है। सीएम शिवराज लगातार आक्रामक रूप में देखने को मिल रहे हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों को झटकों पर झटके लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार एजेंसियों के हाथ कुबेर का खजाना भी लग रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में दिखने लगा चुनावी रंग। सीएम शिवराज ने गुटबाजी और विकास पर कांग्रेस को घेरा। चुनाव से पहले ही केजरीवाल को तगड़ा झटका। पूर्व विधायक ने फिर थाम लिया कांग्रेस का दामन। सागर में आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। 3 करोड़ 85 लाख की विदेशी शराब जब्त। एमपी की सियासत में शोले की एंट्री। दिग्विजय कमलनाथ विवाद पर सुरजेवाला की सफाई। एमपी में ओवैसी ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। कांग्रेस के बागी को बनाया अपना उम्मीदवार। पहली खबर में बात करेंगे सीएम शिवराज के कांग्रेस पर जबरदस्त हमले की। दरअसल कांग्रेस कथित रूप से अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी ये भ्रम फैला रही। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ अरबपति सेठ उद्योगपति है, उनके लिए राजनीति रोजगार है। कमलनाथ भी कुछ भी कहते ही रहते हैं। कहते हैं कि भाजपा को बेरोजगार कर दो। अरे हमारे लिए राजनीति कोई रोजगार का माध्यम थोड़ी है। राजनीति हमारा धंधा नहीं है कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम रोजगार के लिए राजनीति नहीं करते। रोजगार के लिए राजनीति करते होंगे तो आप करते होंगे। आप कोऑपरेटिव जगत से आते हैं, आप अरबपति, आप सेठ हैं। आपका काम करने का स्टाइल अलग है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप गांव में नहीं गए कभी। गांव की गलियां, खेत की पगडंडियां, जनता से आपका कोई वास्ता नहीं है। अरे प्राकृतिक आपदा भी आती है तो कहते हैं मैं वहां नहीं जाता। मैं अगर जाता था तो कहते थे कि ये टूरिज्म कर रहे हैं, ओला टूरिज्म। इस तरह की तो ये बात करते हैं। ये राजनीति रोजगार का माध्यम आपके लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेवा का साधन है। हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने कब कहा दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में अनबन है? आप ट्वीट करके बता रहे हो अनबन नहीं। भाजपा भ्रम फैला रही। भाजपा भ्रम क्यों फैलाएगी? जनता देख रही है टिकट वितरण को लेकर अनबन हो। कमलनाथ ने खुलेआम कहा कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो ये सब ने सुना है। आप हंसी मजाक या हास परिहास में नहीं ले जा सकते। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ टिकट बांट देते हैं छिंदवाड़ा की, बाद में फिर कांग्रेस कमेटी अप्रूव करती है। वहीं वर्चस्व की लड़ाई और बेटों को स्थापित करने की लड़ाई जग जाहिर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आई? प्रियंका गांधी ने बताया कि अमेठी में रोड नहीं बनी तो गांव वालों ने राजीव जी को डांटा। इस पर आपका क्या कहना है? प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आकर लगातार झूठ बोल रही है, लेकिन 100 झूठों में एक तो सच बोला कि उनके स्वर्गीय पिताजी ने भी अमेठी का विकास नहीं किया। कांग्रेस का विश्वास विकास में नहीं। जब श्रीमान बंटाधार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश को उन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया था। ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। चारों तरफ केवल हाहाकार था। प्रियंका गांधी ने ये तो सच स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विकास नहीं करती है। विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। प्रियंका इस सच को बताने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरी खबर में बात करेंगे आम आदमी पार्टी को लगे जोरदार झटके की। दरअसल टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले ब्योहारी विधानसभा के पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने घर वापसी कर ली। आम आदमी पार्टी में रामपाल सिंह एक सप्ताह भी नहीं टिक पाए और उनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने एक हफ्ते में ही केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को अलविदा कहते हुए दोबारा से कांग्रेस में वापसी कर ली। दरअसल ब्योहारी विधानसभा से एक हफ्ते पहले कांग्रेस की जारी लिस्ट में रामपाल सिंह का नाम नहीं था।
साल 2013 में विधायक रह चुके रामपाल सिंह इस बार भी टिकट के मजबूत दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी जगह युवा चेहरा राम लखन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस बात से नाराज होकर रामपाल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। आम आदमी पार्टी ने 21 अक्टूबर को जारी लिस्ट में उन्हें ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन 6 दिन बाद ही रामपाल ने आम आदमी पार्टी से किनारा करते हुए कांग्रेस में अपनी वापसी कर ली। रामपाल के मुताबिक वो भटक गए थे और अपने घर वापस आ गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने सभी 230 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी में लिस्ट जारी करने के बाद 7 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला भी था। आपको बता दें कि सूबे की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पर्चा भरा जाना। फॉर्म वापसी 2 नवंबर तक होगी। मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन की, जिससे अपराधियों की बोलती बंद हो रही। अब आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल विधानसभा चुनावों को लेकर चल रही कार्रवाई में खुरई आबकारी विभाग ने निर्वाचन की एफएसटी टीम के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी। शराब की कीमत लगभग 3 करोड़ 85 लाख की बताई जा रही। खुरई विधानसभा के एमपी यूपी की बॉर्डर पर मौजूद अटा कर्नलगढ़ में आबकारी विभाग की टीम ने निर्वाचन एफएसटी की टीम के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य स्तरीय बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आबकारी विभाग की टीम एमपी यूपी की बॉर्डर पर मौजूद अटा कर्नलगढ़ चेक पोस्ट पर पहुंची तो एक ट्रक में बड़ी मात्रा में विदेशी मदिरा जब्त की गई। आबकारी अधिकारी सियाराम चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली, इसके बाद पूरी टीम मौके पर पहुंची और एक ट्रक को रोका गया, जिसमें 641 पेटियां 3325 लीटर कीमत 3 करोड़ 85 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई। विदेशी शराब जो दिल्ली से सिकंदराबाद जा रही थी। विदेशी शराब को खुरई आबकारी कार्यालय में लाया गया है और कार्रवाई की जा रही। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं पकड़ी गई शराब विदेशों में बनने वाली महंगी शराब, जिसमें से कई की एक बोतल की कीमत 22,000 से लेकर 25,000 या इससे भी कई ज्यादा बताई जा रही। चौथी खबर में बात करेंगे एमपी की सियासत में शोले की एंट्री। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में शोले देखने को मिल रहे हैं, मगर अब तो जय वीरू की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जय वीरू बताया। सुरजेवाला से पूछा गया था कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच विवाद चल रहा है। इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि वो दोनों तो जय वीरू है। जैसे गब्बर दोनों की दोस्ती में फूट नहीं डाल पाया था, वैसे ही कोई भी दोनों की दोस्ती में फूट नहीं डाल सकता। जब सुरजेवाला से गब्बर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि गब्बर कौन है आप समझ जाइए। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, एक है कमलनाथ तो दूसरे हैं दिग्विजय सिंह। हाल ही में कमलनाथ का एक बयान सामने आया था, जिसमें वो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। इसके बाद जब कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे और दिग्विजय सिंह के 40 सालों के रिश्ते। मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी बात भी दिग्विजय सिंह ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान फिर से कमलनाथ ने मंच से मुद्दा छेड़ा और फिर दोनों के बीच मजाक मस्ती में बहस हुई। हालांकि दोनों ने ही अपनी सारी बातें मंच से कह डाली। इस वक्त कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अहम रोल है। टिकट वितरण में भी दिग्विजय सिंह की अच्छी चली, मगर कुछ सीटों पर सहमति नहीं बनने की वजह से दिग्विजय सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। 2 दिनों से ही दिग्विजय सिंह अपने बंगले पर ही कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं। हालांकि नाराजगी की खबरों का कांग्रेस खंडन कर रही है। 5वीं और आखिरी खबर में बात करेंगे ओवैसी की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई। एआईएमआईएम ने बुरहानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे बुरहानपुर में मुकाबला रोचक हो गया। कांग्रेस और भाजपा इस सीट से अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं दोनों दलों के बागी भी चुनाव मैदान में। कांग्रेस से बागी हुए नेता नफीस मंसा को एआईएमआईएम का सहारा मिल गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नफीस मंसा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया।
आपको बता दें कि बुरहानपुर मुस्लिम बहुल इलाका है। कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद से मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही थी। वहीं इसके बाद एआईएमआईएम पार्टी के औरंगाबाद दफ्तर से बुरहानपुर के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई। एआईएमआईएम के प्रत्याशी नफीस मंशा खान बुरहानपुर पहुंचे, तब हजारों की संख्या में उनके समर्थक भी उन्हें लेने पहुंचे। इसके बाद एक बड़े जन समूह के साथ नफीस मंशा की शहर में एंट्री हुई। एआईएमआईएम के कदम से उसके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस यहां परेशान नजर आ रही। शहर में 1/3 अल्पसंख्यक मतदाता है जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में बागी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस से अल्पसंख्यक प्रत्याशी की मांग करते हुए शहर के 23 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा कर दिया था, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से पूर्व मंत्री चिटनीस को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हर्षवर्धन सिंह ने निर्दलीय नामांकन जमा कर दिया। इस बीच अब शहर में चौथे मोर्चे के रूप में एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।